15% वेतन वृद्धि इंडेक्स के साथ होगा विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का निर्धारण। जिलों ने शुरू किया कार्य, जारी हुआ पत्र। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। एक दिन पहले ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण हेतु एसओपी यानी मार्गदर्शिका जारी कर दिया गया था। और दोस्तों ज्यों ही आखिर मार्गदर्शिका जाहिर सामने आया, सबसे पहले मैंने ही उसकी खामियों को उजागर किया। उसके बाद शिक्षकों की ओर से और संघों की ओर से इस पर ध्यान दिया गया। दोस्तों उसके उपरांत आखिरी तौर पर विभाग के द्वारा भी यह स्वीकार कर लिया गया है कि एसओपी में जो भी अनुलग्नक शब्द का प्रयोग किया गया है और जो भी अनुलग्नक शिक्षकों के वेतन निर्धारण से संबंधित है सुलभ प्रसंग हेतु, उसमें खामियां है, परंतु पत्र में कोई खामियां नहीं है, जिसके आधार पर जारी किए गए पत्र के आलोक में ही आखिर जिला शिक्षा पदाधिकारियों के स्तर से कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि आखिर वेतन जो प्राप्त 31 दिसंबर 2024 को हुए थे नियोजित शिक्षक के रूप में, उसी के आधार पर अब वेतन संरक्षण सहित शिक्षकों का पे फिक्सेशन प्रारंभ किया गया करने का ऐलान हो गया है और पत्र भी जारी कर दिया गया है। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर क्या कुछ होगा, साथ ही साथ कहां पर विभाग के द्वारा खेल करने का प्रयास किया गया था। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि जो ही पत्र जारी किया गया था, पत्र तो जारी करने के क्रम में जो भी विभागीय स्तर से जारी किया गया पत्र बिल्कुल स्पष्ट है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें अनुलग्नक जोड़कर यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि अनुलग्नक के आधार पर ही वेतन का निर्धारण किया जाएगा। लिख दिया गया सुलभ प्रसंग हेतु अनुलग्नक एक का सहयोग लिया जा सकता है, अनुलग्नक संलग्न है। तो इस आधार पर दोस्तों शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को यह निर्देश दे दिया गया था कि आप सभी 31 दिसंबर 2024 के आधार पर यानी विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान करने की तिथि को शिक्षकों ने जो वेतन प्राप्त किया है और उसी तिथि को उन्हें इंक्रीमेंट का लाभ मिला है, यह यहाँ पर इंडेक्स में उपलब्ध कराया गया था, जो अनुलग्नक था उसमें उपलब्ध कराया गया था और इस रूप में ही वेतन निर्धारण करने का आदेश दिया गया था। 3 दिनों का समय दिया गया है। 3 दिनों में ही एक सूची तैयार कर, कोई ज़रूरत नहीं है अभी सेवा पुस्तिका पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेवा पुस्तिका पर कोई आवश्यकता नहीं, सूची तैयार की जाएगी और सूची पर ही अंतिम रूप से उसे चिन्हित करते हुए HRMS पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाएगा और उसके उपरांत भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच दोस्तों शिक्षकों के स्तर से एरियर बनाना भी प्रारंभ कर दिया गया है। हो सकता है जब ढेर सारे जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसे हैं जिनके स्तर से शिक्षकों की समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं किया जाता और प्राथमिकता के तौर पर भुगतान भी किया जाता है, कार्य भी किया जाता है। और शिक्षकों ने इस तरह से अक्टूबर से पहले सितंबर महीने तक जितना भी एरियर हुआ है उस एरियर का भी गणना शुरू कर दिया गया है। आइए दोस्तों मैं बताता हूं कि आखिर एरियर क्या कुछ बनेगा, लेकिन इससे पहले एक पत्र जारी किया गया है और जिला के स्तर से जो पत्र जारी किया गया है वह काफ़ी शिक्षकों के दर्दों को समझा गया है और शिक्षकों के हित में सोच समझकर 15 अक्टूबर 2025 को ही जारी किया गया सारण जिला शिक्षा कार्यालय से पत्र, जो काफ़ी सरल तरीकों से लिखा गया है। और सबसे बड़ी बात कि 24 घंटा का समय दिया गया है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को और 24 घंटे में ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक सक्षमता 1 और 2 के अंतर्गत योगदान किए हैं उन सभी का प्राप्त वेतन का सूची मांग लिया गया है। दोस्तों जो पत्र है वो आपके स्क्रीन पर है। सबसे बड़ी बात की प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया, सारण जिला के तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को, और साथ ही साथ इसमें जो डीडीओ बनते हैं, डीडीओ वर्तमान में तो स्थापना डीपीओ स्थापना है, लेकिन परंतु पहले चेकर मेकर और अप्रूवर हुआ करते हैं, तो यहाँ पर मेकर के रूप में भूमिका निभा रहे हैं पहले के डीडीओ जो चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक होते हैं। उनके स्तर से भी आज की तिथि में नियमित कोटि के शिक्षकों का वेतन का निर्धारण किया जाता है।
भले ही बाद में चलकर उन्हें सिर्फ मेकर बना दिया गया, लेकिन पहले वो डीडीओ थे। तो इनके ऊपर बड़ा दायित्व दिया गया है और सारण जिला के अंतर्गत तमाम प्रखंडों में कल कैंप आयोजित की जाएगी। कैंप आयोजन के क्रम में तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने प्रखंडाधीन सभी विशिष्ट शिक्षकों के सूची को तैयार कर लिया जाए। सबसे बड़ी बात का उल्लेख किया गया है कि 31 दिसंबर 2024 को प्राप्त वेतन यानी बेसिक पे का साक्ष्य शिक्षकों को देना होगा और साथ ही साथ उसके साथ घोषणा पत्र भी देना होगा कि मैंने इस बेसिक पे के साथ 31 दिसंबर 2024 को अपना वेतन प्राप्त किया और अगर इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो ज़्यादा ली गई राशि को लौटाने की मेरे ऊपर पूरी जिम्मेदारी होगी। इस तरह का यह घोषणा पत्र भी मांगा गया है। तो बड़ी बात कि आखिर इंडेक्स को यहाँ पर दरकिनार कर दिया गया, जो भी अनुलग्नक सुलभ प्रसंग हेतु जारी किया गया था और सिर्फ ब सिर्फ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को आदेशित कर दिया गया है कि शिक्षकों से ही यह साक्ष्य मांग लिया जाए। और शिक्षक के द्वारा साक्ष्य आखिर क्या प्रस्तुत किया जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर साक्ष्य के रूप में आप सभी को अवगत मैं करा दूं कि जो भी फिक्सेशन होता है और फिक्सेशन के क्रम में सेवा पुस्तिका संधारित की जाती है, उसमें हर वर्ष आखिर इंक्रीमेंट की बढ़ोतरी होती है। तो सेवा पुस्तिका के अधिष्ठायी का वेतन कितने तारीख को हर वर्ष उसमें संधारित की जाती है, हर वर्ष उसमें संधारित होते हुए वह बढ़ते जाता है इंक्रीमेंट मिलने के उपरांत। तो एक साक्ष्य ये भी हो सकता है कि वो शिक्षक अपने अपने सेवा पुस्तिका का वो छाया प्रति जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ घोषणा पत्र तो लगाना ही है। दूसरी बात कि आखिर शिक्षकों के द्वारा स्टेटमेंट जो बैंक अकाउंट में दिसंबर 2024 का वेतन प्राप्त हुआ है उसका छाया प्रति लगाया जा सकता है। हालांकि उससे बेसिक पे का निर्धारण खुलासा नहीं हो पा रहा है कि कितने बेसिक के आधार पर स्पष्ट नहीं है कि इनका वेतन कितना बना। ये बेसिक पे खुले आप नहीं, लेकिन पूर्णतः हाथों में आया कटौती के साथ वेतन जरूर स्पष्ट होता है। तो एक आधार ये भी बनाया जा सकता है कि किस बेसिक के साथ ये तमाम शिक्षक कहीं भी कुछ गलत नहीं हुआ है, उनके स्तर से जो भी वेतन की प्राप्ति हुई है वह इंडेक्स के आधार पर ही हुई है और इस आधार पर अपने अपने स्तर से अपने अपने बैंक स्टेटमेंट की वो प्रति दे सकते हैं। तो शिक्षकों का यह साक्ष्य हो जाएगा। दो तरह के ये संभव है, लेकिन एक से भी काम चल जाएंगे। हालांकि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के ऊपर निर्भर करेगा कि वो अपना साक्ष्य के रूप में क्या मांगते हैं। परंतु शिक्षकों के लिए दो साक्ष्य अहम हो गए सारण जिला के शिक्षकों के लिए। एक तो ये हो गए कि सेवा पुस्तिका का जो कि अंतिम पेज होगा 2024 का पेज और सबसे अंतिम पेज 2025 का, जिसमें अंकित किया जाना है विशिष्ट शिक्षक के योगदान के रूप में। उससे पहले में अगर संधारित है सेवा पुस्तिका तो शिक्षकों को हर हाल में उसकी छाया प्रति देनी चाहिए। अगर संधारित नहीं है, इसमें बाद में भी संधारित की जाती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर संधारित नहीं है तो शिक्षक यहाँ पर मायूस हो जाएंगे। अगर संधारित नहीं है तो संधारित किया जा सकता है सेम तिथि में, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। उसके बावजूद भी अगर संभव नहीं है तो अपना अपना बैंक स्टेटमेंट दिसंबर माह का जो प्राप्त हुआ वो दिया जा सकता है। तो इस आधार पर दोस्तों सारण जिला के स्तर से बड़ा अच्छा कदम उठाया गया है और उन्होंने पत्र के आलोक में ही उठाया है। स्पष्ट लिख दिया गया था कि 1/1/2025 को स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में प्राप्त वेतन, उसके बाद एक इंक्रीमेंट 1/1/2025 को प्राप्ति के आधार पर वेतन, उसके बाद पे प्रोटेक्शन के आधार पर विशिष्ट शिक्षक का वेतन। तो इस आधार पर यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। तो इस आधार पर दोस्तों कह दिया जाए तो ये एक जिला के स्तर से पत्र जारी किया गया, लेकिन तमाम RDDE को भी इस बात की सूचना दे दी गई है, उनकी कानों में पहुँच गई है और विभाग भी यह आखिर महसूस की है कि सुलभ प्रसंग हेतु जो भी इंडेक्स का संलग्नक के रूप में उपयोग किया गया था वास्तव में शिक्षकों को परेशान करने वाला था। आखिर यह जारी करने का मकसद क्या था दोस्तों? जारी करने के मकसद के पीछे दो बातें हो सकती है दोस्तों। एक तो यहाँ पर मेरा मानना है कि खेल किया गया, यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के सामने भी आखिर उनके निचले अधिकारी जिन्होंने भी
प्रस्तुत किया इस इंडेक्स को, जो कि वर्ष 2017 का इंडेक्स है, और उस इंडेक्स के आधार पर ही पे प्रोटेक्शन देने की बातें कह दी गई। लेकिन अगर यहाँ पर भूल से शिक्षा विभाग अगर भूल जाती तो 2017 का सारे के सारे इंडेक्सों को इस्तेमाल में लाया जाता। लेकिन उसमें कुल 18 इंडेक्स है और 10वां इंडेक्स से लेकर 18वां इंडेक्स तक का ही प्रयोग किया गया। इस आधार पर यहाँ पर खेल करने की कोशिश की गई। परंतु एक बड़ी बात मैं बता दूं दोस्तों, कि अगर दूसरा अर्थ बन सकता है कि निचले अधिकारियों के द्वारा ही उनके समक्ष यह तैयार कर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पास सुपुर्द कराया होगा, जिसके कारण ऐसा पत्र जारी किया गया। परंतु बड़ी बात यह हो सकती है कि पत्र अगर तैयार किया गया है तो इसके आधार पर, पत्र के आधार पर शिक्षकों के लिए स्पष्ट है कि 1/1/2025 को प्राप्त वेतन, तो यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि शिक्षकों को जो प्राप्त वेतन हुआ है उसके आधार पर वो पे प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तीसरी बातों पर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर यह भी भूमिका हो सकती है कि एक इंक्रीमेंट जो सबसे 1 जनवरी 2025 को योगदान किए थे शिक्षक, उन सभी का एक इंक्रीमेंट समाप्त कर दिया गया। जो नया जारी हुआ एक इंक्रीमेंट समाप्त करके एक स्लेब निर्धारित कर दिया गया, एक इंक्रीमेंट ही उनका समाप्त कर दिया गया, और इस आधार पर विशिष्ट शिक्षक के रूप में 30,750 निर्धारित कर दिया गया। ये भी एक रणनीति हो सकती है कि एक इंक्रीमेंट कम के आधार पर ही इन शिक्षकों को वेतन का निर्धारण किया जाए, क्योंकि स्लेब 31,000 से ऊपर ना जाए। क्योंकि 31,000 का स्लेब दोस्तों गौर करेंगे यह माध्यमिक शिक्षकों के लिए ही निर्धारित की गई है। यहाँ पर शिक्षा विभाग के द्वारा अपनी पूर्व के किए गए कार्यों की नाकामी या फिर पूर्व के किए गए कार्यों पर कोई असर ना पड़े, इसके दिशा में कदम उठाया गया था। यहाँ पर विशिष्ट शिक्षकों का वेतन जरा गौर करेंगे दोस्तों, प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और +2 के शिक्षक हैं। सभी के सभी शिक्षकों के लिए अलग अलग वेतन निर्धारित है, जिसके अंतर्गत राजकर्मी के रूप में देखेंगे तो प्राथमिक एवं मध्य स्नातक शिक्षकों के लिए 25,000 बेसिक पे और 28,000 बेसिक पे निर्धारित किया गया है। उसके बाद ये विद्यालय अध्यापकों पर भी निर्भर करता है। हाई स्कूलों के लिए 31,000 निर्धारित कर दिया गया और +2 वालों के लिए 32,000 निर्धारित कर दिया गया। तो यहाँ पर हाई स्कूल के शिक्षकों के बराबरी यहाँ पर ना हो, इस दिशा में कदम उठाने के लिए, यानी प्राइमरी टीचर को प्राइमरी स्केल में ही रहना है, इस दिशा में कदम उठाए जाने की कोशिश की गई होगी। लेकिन भला नियम जो कहता है उसे तार कोई ज़्यादा वक्त तक नहीं कर सकता है, और नियम के आधार पर ही शिक्षकों का वेतन का भुगतान होगा। तो इस दिशा में उठाया गया कदम हर हाल में अब सकारात्मक दिख रहा है। मेरे विचार से पूरे बिहार भर का एक सारण जिला होगा जिनके स्तर से सबसे पहले वेतन संरक्षण के साथ बढ़ा हुआ वेतन की प्राप्ति विशिष्ट शिक्षकों को देखने को मिलेगी, क्योंकि 24 घंटा यानी 16 अक्टूबर 2025 के संध्या 6 बजे तक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से सूची मांग ली गई है। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण धन्यवाद के पात्र है। देखना है आगे आखिर किन किन जिलों के स्तर से इससे संबंधित कदम उठाया जाता है। इसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं है दोस्तों। शिक्षा विभाग चाहे तो अपने स्तर से भी बिना साक्ष्य माने शिक्षकों का यह पे प्रोटेक्शन निर्धारित कर सकती है। उनके पास सारा डेटा मौजूद है। पहले भी वेतन निर्धारित थे, पहले भी वेतन भुगतान जिला स्तर से ही प्राप्त हुए हैं। परंतु आखिर दूसरी बड़ी बात की किन किन सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक ने विशिष्ट शिक्षक का पद किस तिथि को योगदान किया, इसके बारे में खोजना थोड़ा कठिन होगा, इसलिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की भूमिका अहम हो जाती है। आइए दोस्तों, आखिर शिक्षकों की निगाहें तो बढ़ चली है एरियर भुगतान को लेकर। शिक्षकों ने अब एरियर बनाना भी शुरू कर दिया है। यहाँ तक बता दें कि सितंबर 2025 तक सबसे पुराने वाले शिक्षकों का 1,12,704 रुपये एरियर बना है। वहीं पर 99,000 समथिंग कुछ शिक्षकों का बना है, जो उससे थोड़े कनिए है, थोड़े बाद में योगदान किए थे। और न्यूनतम 2022 बैच वालों के लिए 15,750 रुपये के आसपास का एरियर बना है जो भुगतान होगा। तो इस तरह से दोस्तों लाख रुपए से पार हो गए। मैं भी कहा करता था लगातार ही कि लाख से ऊपर रुपए है। देखना है आखिर ज्यों ही वेतन का निर्धारण हो जाता है हर हाल में एरियर का भुगतान भी प्रारंभ होगा।
फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।